नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष जसवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अपन ने बैच स्टार्ट कर दिया है बेटा। बैच आपका है CHO CRPF SI स्टाफ नर्स का। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो प्रमोशनल डाला हुआ था जहां पर आपको मैंने सिलेबस का डिस्कशन किया था। दूसरा वीडियो अपन ने पढ़ा है जहां पर बेसिक कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की क्लास ली थी अपन ने कल, ठीक है। और रीजनिंग की भी क्लास ली थी, तो रीजनिंग की क्लास इससे पहले हो चुकी है आपकी 8 बजे। और अभी जो मैथ्स की क्लास है ये आपको रात को 9 बजे क्लास होती है। तो डेली क्लास का टाइमिंग यही रहता है, रात को 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी और रात को 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होगी। तो दोनों क्लासेस का आप ध्यान रखेंगे। कल की 2 क्लास हो चुकी है, 2 क्लास आज, दूसरी क्लास आज चल रही है। पहली रीजनिंग की हो चुकी है 8 बजे, ठीक है। स्टार्ट करता हूं। देखो, कल अपन ने बेसिक कैलकुलेशन पढ़ी थी। बेसिक कैलकुलेशन में मैंने मल्टीप्लाई सिखाया था। तो क्या क्या मल्टीप्लिकेशन सीखे थे वो एक बार मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 46 को 44 से मल्टीप्लाई करना है। एक मैंने आपको सिखाया था 4 टाइम 4 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम 1। यहाँ पर बात करते हैं। एक मैंने सिखाया था आपको 9999 को मल्टीप्लाई करना है 6038 है ना। इस तरीके से मैंने आपको सिखाया था। देखो, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब इनका यूनिट डिजिट का सम क्या होता है बेटा, 10 होता है और इसका जो 10th डिजिट है वो इक्वल होता है। इकाई के अंकों का योग 10 तथा दहाई का अंक समान हो तो डायरेक्ट इकाई को इकाई से गुणा कर दो। 6 4 24 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्टली 6 4 24 और इसमें 1 प्लस कर दो तो 4 और 1 5, 5 चौके 20 डायरेक्ट करेंगे। दूसरे दहाई में 1 जोड़ना है और उसको दहाई से गुणा कर दो तो 5 चौके 20। इसमें मैंने आपको बताया था, ये बात समझ में आ गई। ये कब लगेगा नियम बेटा, जब इकाई के अंकों का योग 10 और दहाई का अंक समान होगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि जितने एक है काउंट कर लो, दोनों तरफ सेम होने चाहिए। इधर 4 है, इधर भी 4 है, तो जितने एक है वहां तक गिनती लिख दो, वापस 1 पे चले जाओ। कितने एक हैं, 4। 1 2 3 4, 3 2 1, वापस 1 पे जाना है। 1 2 3 4, वापस रिवर्स में जाना है, 3 2 1, वापस 1 पे आ जाओ। ये इसका आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखो, 9 अंक वाली संख्या को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या करोगे, उस संख्या से 1 कम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6384। 84 से कम कर देंगे, 1 कम करेंगे तो 83। अब इसको किस में से माइनस करना है, इस वाली संख्या में। तो 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 3 गए 6। ये आपका आंसर हो जाएगा 6383616। इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आंसर आएगा। इसके साथ मैंने आपको स्क्वायर भी समझा दिए थे। स्क्वायर, कुछ स्क्वायर समझाए थे मैंने आपको, जैसे जिनके यूनिट डिजिट क्या हो बेटा, 5। ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 5 है उनका स्क्वायर मैंने आपको समझाया था। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है 45 का स्क्वायर, तो 4 5 मल्टीप्लाई बाई 4 5, ठीक है। मैंने आपको बताया था 75 का स्क्वायर 7 5 मल्टीप्लाई बाई 7 5। इसका स्क्वायर मैं आपको बता चुका हूँ। वही मल्टीप्लिकेशन है बेटा। इकाई के अंकों का योग देखो आप 10 हो रहा है, इकाई के अंकों का योग 10 है, दूसरा दहाई का अंक यहाँ पर समान है। तो ये गुणा अभी सिखाया था और इससे पहले वाली क्लास में भी सिखाया था। तो 5 5 कितना हो गया, डायरेक्ट गुणा कर देंगे 25। 4 में 1 प्लस करो, 5 5 चौके 20, इसका स्क्वायर है 5 5 25। 7 में 1 प्लस कर दो 8, 8 7 56 25, ठीक है। कोई दिक्कत थोड़ी है, कर सकते हैं अपन ऐसे स्क्वायर। आज अपन वर्ग पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको, तो ध्यान से समझिएगा। स्क्वायर में कोई भी डिजिट का आपको स्क्वायर कैसे निकालना है, तो मेन जो आपका काम करेगा वो क्या है, ये स्क्वायर आपको याद हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा बेटा देखो, कोई भी टीचर है मैथमेटिक्स का आपको पढ़ाता है तो वो टीचर यही कहता है कि बेटा स्क्वायर लर्न कर लो, 40 तक के वर्ग आपको आने चाहिए। अरे भैया 40 तक के वर्ग आते तो हम यहाँ दोबारा थोड़ी पढ़ रहे होते, ठीक है। 40 तक के वर्ग आने चाहिए, 20 तक के घन आने चाहिए। अरे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ आपको 10 तक के वर्ग आते हैं क्या? अगर आपको 10 तक के वर्ग आते हैं, स्क्वायर जो है वो 10 तक के आते हैं, तो मेरी गारंटी है विदिन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको 100 तक के वर्ग निकाल दूंगा। केवल 10 तक के वर्ग आने चाहिए, 100 तक के वर्ग आप निकालोगे, आप खुद निकालोगे। देखिए अब आगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 6 होता है। क्या मेरी तरह है क्या कोई बीपीएल? नहीं है बेटा। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो 3 को 3 से गुणा करोगे 9, कहीं ऐसे मत कर देना 3 दूना 6, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36, 7 का स्क्वायर यहाँ पर 49, 8 का स्क्वायर होगा जो 64, 9 का जो स्क्वायर है वो है 81 और जो 10 का स्क्वायर है वो क्या है बेटा आपका 100। बस ये 10 तक के स्क्वायर आने चाहिए।
ये आते हैं, बाकी काम अपना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कैसे, सामने देखो, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। तो देखो मुझे 11 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, मुझे यहाँ पर 13 का स्क्वायर निकालना है, 17 का स्क्वायर निकालना है, मुझे यहाँ पर निकालना है 23 का स्क्वायर निकालना है, 28 का स्क्वायर निकालना है, मुझे यहाँ पर 36 का स्क्वायर निकालना है। ये मैं एक बार 36 तक पहुँच जाऊँ, ठीक है, फिर उसके बाद और आगे बढ़ूंगा। मैं आपको पूरे 100 तक गारंटी है मेरी, अभी 10 मिनट में सिखाने वाला हूँ, समझिएगा। सामने इधर देख लो बेटा, फटाफट जो लोग यहाँ पर नए हैं फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट, जब भी शुरू करूंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो लोग देख रहे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो फटाफट। देखो क्या करना है, दो संख्याएं हैं, स्क्वायर करना है, तो आगे का वर्ग आगे, पीछे का वर्ग पीछे। बात समझना, इधर समझ लो बेटा, इधर देख लो, कुछ नहीं देखना आपको, इधर देखो, आगे का वर्ग आगे, पीछे का वर्ग पीछे, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, आगे का वर्ग आगे, पीछे का वर्ग पीछे, कर दोगे इतना, ठीक है। अब क्या करना है, इन तीनों को आपस में गुणा करना है, तीन संख्याएं एक, एक और दो, इनको आपस में गुणा करना है, एक गुणा एक, एक, और एक गुणा दो कितना हो गया, दो, वो लिख दो आप बीच में। तीनों को गुणा करके कहाँ लिखना है, बीच में, आगे का वर्ग आगे, पीछे का वर्ग पीछे, तीनों को गुणा लिख करके लिखेंगे बीच में, तो ये आ गया 121, ठीक है। एक बार और इस पे आते हैं, एक आगे का वर्ग आगे, एक का वर्ग एक, पीछे का वर्ग पीछे, तीन का वर्ग 9। बात समझ में आई, इन तीनों को गुणा कर दो, एक गुणा तीन तीन, तीन गुणा दो 6, ये हो गया साहब 13 का वर्ग 169। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है क्या। यहाँ पर आगे का वर्ग आगे, पीछे का वर्ग पीछे, तीनों को गुणा करके बीच में लिख दो, ये वर्ग हो गया आपका। यहाँ पर देखो, आगे का वर्ग एक का वर्ग एक, 7 का वर्ग 49, 1 7 7 7 2 14, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतनी बड़ी डिजिट का तो ये स्क्वायर होता ही नहीं है। अब करना क्या है, जहां पर भी डबल डिजिट आ जाए, ये दो जगह, ये 2 अंक, जहां पर भी 2 अंक आ जाए, आपने जोड़ना सीखा है क्या भैया, कैसे जोड़ते हैं, मेरे साथ में आओ जोड़ते हैं। देखो 49 का 9, एक डिजिट लिखना है, जहां 2 डिजिट दिख जाए वहां एक डिजिट लिखना है। 49 का 9 हासिल लग गई 4, बात याद है क्या, 49 का 9 हासिल लग गई 4, 14 और 4 हासिल की कितनी हुई 18, 18 का 8 हासिल लग गई 1, 1 और 1 2। बोलो बात समझ में आई क्या, स्क्वायर क्या हो गया 289, 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। वापस समझ लो, आगे का वर्ग आगे, एक का वर्ग एक, 7 का वर्ग 49, तीनों को गुणा कर दो, 1 7 7 7 2 14, जहां डबल डिजिट दिख जाए वहां एक लिख दो, आगे जोड़ दो, 49 का 9 4 आगे जोड़ देंगे, 14 और 4 18 का 8, एक आगे जोड़ देंगे, 1 और 1 2। आओ इस पे चलते हैं। देखो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 2 तिया 6, 6 दूना 12, तो देखो 9 एज इट इज, 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5, 9 एज इट इज, एक अंक लिखना है, 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5। यहाँ पे आओ, 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, 2 8 16, 16 दूना 32, तो 64 का हो गया 4, ठीक है, और हासिल 6 लग गई, 32 और 6 हो गई 38, हासिल 3 लग गया, 3 और 4 कितना हो गया 7, तो हो गया 784। आते हैं इधर, 3 3 9, 6 6 36, 3 6 18, 18 दूना 36। बात समझ में आ रही है क्या, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 3 6 18, 18 दूना 36, 36 का क्या लिखेंगे बेटा 6, और हासिल 3, 36 और 3 39, हासिल 3, 9 और 3 12, तो 36 का वर्ग कितना हो गया 1296। बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे चल रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ बेटा, अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, अगला पॉइंट यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। अगर ये मेथड क्लियर हो गया, आपने 100 तक के स्क्वायर निकाल लिए बेटा, कहीं कोई गलती नहीं होगी। आओ मेरे साथ निकालो, यहाँ पे है 47 का स्क्वायर, ये है यहाँ पर 53 का स्क्वायर, यहाँ दे रखा है 65 का स्क्वायर, यहाँ दे रखा है 71 का स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है 84 का स्क्वायर, यहाँ दे रखा है 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, ठीक है। आते हैं अपन कैसे करेंगे। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 4 7 28, 28 दूना 56, सभी दो अंकों के हो गए, सभी दो अंकों के हो गए। तो देखो 49 का 9
हासिल 4, 56 और 4 60, हासिल 6, 16 और 6 22। बात समझ में आ गई क्या? तो 47 का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया? 2209। आगे आओ, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 3 15 दूना 30। ठीक है, तो देखो 9 एज इट इज लिख देंगे, 30 का 0 हासिल 3, 25 और 3 कितना हो गया? 2803। क्लियर है? समझ में आ रही है? 2809। यहाँ पर देखो 6 6 36, 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, 6 5 30, 30 दूना 60, 25 का 5 हासिल 2, 60 और 2 कितना हो गया बेटा? 62, हासिल 6, 6 और 36 कितना हो गया? 42। तो स्क्वायर हो गया 42 25। क्लियर है? यहाँ पर देखो 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1, 7 एकम 7, 7 2 14, 1 का तो 1, 14 का 4, 49 और 1 कितना हो गया बेटा? 50 41। करके देख लेना भाई। 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16, 8 चौके 32 दूना 64, 16 का 6 और हासिल 1, 64 और 1 65 का 5, हासिल 6, 64 और 6 70 56। ठीक है, 99 का वर्ग। यहाँ पर देखो 9 का वर्ग 81, इस 9 का वर्ग 81, 9 9 81 का डबल कर दो, 81 का डबल 162। घबराने की जरूरत नहीं है। 81 का 1 हासिल 8, 8 जोड़ोगे 170 का 0 हासिल 17, 162 और 8 कितने हो गए? 170 का 0 हासिल 17, 17 यहाँ पर प्लस कर दो तो ये हो गया 98। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये यहाँ पर स्क्वायर हो गया। बोलो कहाँ तक पहुँच गए बेटा? स्क्वायर करते करते पहुँच गए क्या 100 तक? आ गए क्या 100 तक स्क्वायर? कहाँ से आए बेटा? 1 से 10 तक के वर्गों से हमने कहाँ तक के वर्ग निकाल लिए? 100 तक के। अभी मैं यहाँ पर नहीं रुक रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर नहीं रुक रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे और सारे स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। 1 से 100 तक के वर्ग मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझ लो। 100 के आसपास का, 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। ठीक है, कि संख्याओं का वर्ग। अभी अपन ने निकाला था एक 99 का स्क्वायर और आपने देखा था 980 बनाया था। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि एक 105 का स्क्वायर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 110 25 होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन पर बता चुका हूँ। तो 100 के आसपास का मतलब हो गया 100 से 110, यानी कि यहाँ पर जो संख्या है वो है 90 91 से लेकर 110 तक के वर्ग है। कौन सी संख्या? 100 के आसपास। अरे 10 कम 10 ज़्यादा, वही तो कहते हैं 100 के आसपास। तो 10 कम 10 ज़्यादा कितना हो गया? 91 से 110। अब मैं यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लूँ तो देखो, मैं पहले तो 99 का ही लेता हूँ। इसका वर्ग कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। 105 का वर्ग, क्योंकि इनके वर्ग मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि आप कर चुके हो तो आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं 99 का वर्ग कर रहा हूँ, आप ये बताओ 100 के आसपास की संख्या है ना, तो 100 से कितनी कम है 99? या तो 100 से कम होगी या ज्यादा होगी, यही तो बात होगी ना। आसपास की संख्या 100 से कितनी कम है? 1 कम है। कितना कम है बेटा? 1 कम है। तो 1 का वर्ग, जितना कम है उसका वर्ग। 1 का वर्ग कितना हो गया? 1। बात समझो, जितना कम ज्यादा हो उसका वर्ग कर दो। 1 कम है तो 1 का वर्ग 1, 1 को क्या लिखेंगे? 0 1। 2 संख्या में लिखना है, 2 संख्या में लिखना है, 2 अंकों में। और यहां पर -1 कर दो। जितना कम है उतना माइनस कर दो। जितना कम है ना, 100 में कितना कम है? 1 कम था तो 1 माइनस कर दो। कितना हो गया? 98। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? फटाफट लिख दिया अपन ने 9801। ये कितना ज्यादा है? ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5। 5 ज्यादा है तो 5 का वर्ग 25। जितना कम या ज्यादा है उसका वर्ग कर दो। 5 ज्यादा है तो 5 का वर्ग 25। 5 ज्यादा है तो प्लस कर दो, ज्यादा है तो प्लस कर दो, कम है तो माइनस कर दो। 110 25 चेक कर लो, आप सामने लिखा हुआ है। जितना कम या ज़्यादा है उतना अपने को कम करना है या फिर ज़्यादा करना है। अब आते हैं, कुछ और ले लेता हूँ। 93 का स्क्वायर लेना है मुझे। यहाँ पर 107 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और स्क्वायर ले लेता हूँ। 97 का मुझे स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो 93 100 से कितना कम है? 7। 100 से कितना कम है? 7। जितना कम है उसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, इसमें से 7 माइनस कर दो। 93 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 86। 8649 इसका स्क्वायर होगा। ये कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर 49। जितना ज़्यादा है उसको प्लस कर दो, 114। ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। कितना कम है? 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 09। 3 कम है, माइनस कर दो, 94 09। करके देख लेना बेटा, यही स्क्वायर होगा।
तो हमने कहाँ तक के वर्ग सीख लिए हैं बेटा? 110 तक के वर्ग हमने सीख लिए हैं। केवल कितने वर्गों से? 1 से 10 तक के वर्गों से हमने यहाँ पर सीखा है 1 से 110 तक के वर्ग निकालना। क्लियर है? कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है? अब समझिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करना बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन जो मैं है यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले एक ये चीज़ मुझे बता दो बेटा, मैं कैसे जोड़ूंगा 1.5 2.5, 1.5 और 2.5 को जोड़ दें तो आपकी लैंग्वेज में जोड़ना सीखो। 1.5 और 2.5 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 2.5 3 और 1 4, ये हो जाएगा इसका आंसर 4। अब मेरे तरीके से जो जोड़ना सिखा रहा हूँ वो समझिएगा। ये आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, अरे बेटा ये आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं आकर अगर मान लो इस तरीके से आ गया 99 या 14 1.5 प्लस 13 1.5 प्लस 12 1.5 प्लस 11 1.5 प्लस 10 1.5, इस तरीके से चल रहा है, कैसे प्लस करेंगे? तो इस टाइप का कोई भी प्लस करने का आएगा, एक क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाएगा आपसे कि इसका हल क्या होगा, इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखो मैं सेकंड्स की बात करता हूं और आप लोगों को कहता हूं कि मात्र 30 सेकंड में आपको आंसर देना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए, एक क्वेश्चन ले ही लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक दिया हुआ है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस दे रखा है 4 टाइम 1 प्लस 1/2। इसको हल करना है और ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1 2 3 6, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 1 2 3 4.5, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 6 1 8 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 6 1 7। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात, मैं उसी क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 1.5 प्लस 2.5 का आंसर आपको पता था 4 आता है, कैसे करना है। तो ध्यान से समझिएगा कि भिन्न को तो एक साथ जोड़ दो, भिन्न को तो एक साथ। आप क्या करते हो, ऐसे मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बनाते हो और उसके बाद जोड़ते हो। अरे नहीं करना बेटा, आप इतना देखो पूर्णांक क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है 1, इधर पूर्णांक है 2, तो 1 प्लस 2 एज इट इज छोड़ दो, पूर्णांक हो गया काम। ठीक है, अब क्या करना है, जो फ्रैक्शन पार्ट बच गया 1/2 इसमें से बच गया, 1/2 इसमें से बच गया, इनको अलग जोड़ दो। क्लियर है? तो 1 और 2 तो पूर्णांक थे, आधा और आधा इधर जोड़ दिया, इन सबको जोड़ देंगे। 1 और 2 कितना हुआ? 3 प्लस आधा कितना होगा? आधा और आधा 1, कितना हो गया टोटल? 4। इसी तरीके से इसको जोड़ना है। तो आओ पूर्णांक संख्या ले रहा हूं मैं, 1 11 111 और 11 11, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 11 11, ये पूर्णांक अपन ने जोड़ दिया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कितनी बार था? 1 2 3 4 बार, एज इट इज लिख दिया। देखो जोड़ेंगे कैसे, 1 2 3 4, ऐसे अगर बढ़ती हुई संख्याएं हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करो, कितनी है? 4 है, तो 4 से कम कर दो 3, 3 से कम कर दो 2, 2 से कम कर दो 1, ये आपका आंसर है। इनको जोड़ने पर अगर लगातार संख्याएं हैं, एक ही एक लगातार है, तो 4 3 2 और 1, 4 3 2 और 1 जोड़ के देख लेना, आ जाएगा। प्लस 1/2 1/2 1/2 1/2, ये तो हो गया 1 और ये हो गया 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2, टोटल आंसर कितना हो गया? 1236, आपके पास ऑप्शन ए। बात समझ में आ गई? कर लेंगे आप फटाक से, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन यहाँ पर, ताकि आपको और थोड़ी सी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है 99 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999, सॉरी सभी जगह 999 है, 3/7, और यहाँ पर दे रखा है 999 4/7, 999 5/7, ठीक है, और ये दे रखा है 999 6/7, और भी दे रखा है क्या? नहीं, 6/7 तक है। इसका आंसर आपको करना है, ये दे रखा है 2997, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 5979, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 5997 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 5994। बेटा क्वेश्चन बहुत भयंकर है, भयानक रूप में है, कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सी लॉजिक समझा चुका हूँ। पूर्णांक संख्या है 999, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 999 को 6 बार गुणा कर दो ना 6 से,
अरे भाई किसी भी संख्या को जितनी बार जोड़ रहे हैं उससे गुणा कर दो। अगर मैं बात करता हूँ 2 को 4 बार जोड़ना है तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 ऐसे जोड़ते हो। लेकिन अगर मान लो 2 को 4 बार जोड़ना है तो 2 चौके 8, सीधा सीधा हो गया, यानी उसको गुणा कर दो। 999 को 6 बार जोड़ना है तो 999 गुणा 6, ये तो हो गया पूर्णांक का काम। अब आपको क्या करना है बेटा, फ्रैक्शन पार्ट को जोड़ना है। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। ये क्वेश्चन 101% मिलेगा बेटा आपको एग्जाम में, 101%। बात समझ लीजिएगा, बहुत भयानक क्वेश्चन है और 101% आपको हर एग्जाम में मिलेगा। तो देखो 6 9 54, 6 9 54 और 5 59, 6 9 54 और 5 कितना हो गया 59, 5994। ये इसको मल्टीप्लाई करने पर आया प्लस, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम सबका 7 है, एलसीएम सबका क्या है बेटा 7। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। 5 9 9 4 प्लस 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21/7। इसको और आगे कर लेंगे तो 5994, 21 में 7 का भाग दे दो 3 तो 5997। इसका आंसर हो जाएगा 5997। आपका ऑप्शन सी है। क्लियरली समझ में आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के कंटेंट में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मैं टॉपिक वाइज आपका कल से स्टार्ट करने वाला हूं, है ना। ये क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको बीच बीच में आप पढ़ते रहिएगा, दोहराते रहिएगा। ये क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो CHO की जो एग्जाम के लिए मैंने आपकी प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है, CHO CRPF करके नाम प्लेलिस्ट बनाई रखी है। उसमें आपको सारी क्लासेज आपकी मिल जाएगी। सब्जेक्ट से रिलेटेड रीजनिंग की तो आपकी मिलती है 8 बजे और मैथ्स की आपको रात को 9 बजे मिलेगी, ठीक है। ये 2 क्लासेज आपको टाइमिंग ध्यान रखना है और रेगुलर आपको उस प्लेलिस्ट को चेक करते रहें। पिछले वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं CHO एंड CRPF, ठीक है। तो जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कंटेंट अच्छा लगा है, मजा आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें फटाफट, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।